ब्रिस्बेन में तीसरे दिन का खेल बहुत कम होने के बाद कम से कम एक परिणाम भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, जिसमें केवल 33.1 ओवरों का खेल ही हो पाया था। खेल में केवल 2 दिन शेष होने के बावजूद और अधिक बारिश के पूर्वानुमान के साथ ऑस्ट्रेलिया 2-1 की सीरीज में बढ़त बनाने के बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि मिशेल स्टॉक की अगुवाई में उनके तेज गेंदबाजों ने मेजबान टीम द्वारा पहली पारी में 445 रन बनाने के बाद भारत को 17 ओवरों में 4 विकेट पर 51 रन पर रोक दिया था। भारत के बल्लेबाजों को इस तथ्य से मदद नहीं मिली कि उन्हें कई बार ब्रेक के बाद फिर से खेलना पड़ा, जिस सतह पर ऑस्ट्रेलिया के लंबे गेंदबाजों का समूह बहुत ज्यादा जोखिम उठा सकता था। फिर भी मेहमानों के कुछ शॉट मेकिंग में बहुत कुछ कमी रह गई, जो कि प्रारूप में उनके हाल के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए एक प्रवृत्ति है। यशस्वी जायसवाल पारी की दूसरी गेंद पर आउट हो गए, जब उन्होंने मिशेल स्टॉक की एक फुल डिलीवरी को स्क्वायर लेग पर मिशेल मार्श के हाथों में सीधे कैच कर दिया। इसी गेंदबाज फील्डर संयोजन ने शुभमन गिल को भी आउट किया, जिन्होंने अपना वजन पूरी तरह से अपने सामने के पैर पर स्थानांतरित किए बिना एक फुल और वाइड डिलीवरी पर ड्राइव किया। कोहली को पारी को व्यवस्थित करने का काम सौंपा गया था, लेकिन चैनल में गेंदों के साथ साथ शॉर्ट गेंद से परेशान होने के बाद उन्होंने जोश हेजलवुड की गेंद पर लापरवाही से ड्राइव किया और 3 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के तुरंत बाद फिर से बारिश शुरू हो गई, जिससे लंच का अंतराल सामान्य से पहले हो गया। दूसरे सत्र की शुरुआत में 11 गेंदें और फिर 3.5 ओवर के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। 5 गेंदें फिर से शुरू होने पर भारत ने ऋषभ पंत को खो दिया, जब उन्होंने पैट कमिंस की एक लंबी गेंद को अपने सामने से टकराया। मूसलाधार बारिश के एक और दौर के कारण निर्धारित चाय के ब्रेक के बाद लगभग 2.5 घंटे का ब्रेक हुआ, जिसके बाद खिलाड़ी फीकी रोशनी में स्पिन के कुछ ओवरों के लिए वापस लौटे, लेकिन फिर से हुई बूंदाबांदी ने इस बार खिलाड़ियों को हमेशा के लिए मैदान से बाहर कर दिया। बारिश के ब्रेक और गतिरोध के बीच केएल राहुल ने नाबाद 33 रन बनाए और पारी की शुरुआत में बाईं कलाई पर चोट लगने के बावजूद कई आकर्षक कवर ड्राइव खेली। दिन के खेल में लगभग सभी गतिविधियां पहले सत्र में ही हुई, जिसके दौरान ऑस्ट्रेलिया ने अपने रात के स्कोर 405 में 40 रन जोड़े, जिसके बाद भारत ने बचे हुए 3 विकेटों में से आखिरी विकेट लिया। बारिश के कारण खेल शुरू होने में 5 मिनट की देरी के बाद एलेक्स कैरी ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टॉक ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का और चौका जड़ा, जिससे भारत के गेंदबाजों के अगुवा को पारी का 6ठा विकेट मिला। इसके साथ ही बुमराह के ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट विकेटों की संख्या 50 हो गई। यह उपलब्धि भारत के लिए इससे पहले सिर्फ कपिल देव ने ही हासिल की थी। अगले 10 ओवरों में 14 मिनट की बारिश की देरी के बाद केवल 22 रन बने और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार बल्लेबाजी करने के लिए अपना समय बिताया। भारत ने कैरी के लिए अपना क्षेत्र फैलाया और इस अवधि का उपयोग बुमराह के कार्यभार को संभालने के लिए किया। 3 ओवर के स्पेल के बाद उन्हें आक्रमण से हटा दिया। आखिरकार मोहम्मद सिराज ने एक फुल डिलीवरी फेंकी और नाथन लियोन के डिफेंस को भेद दिया। इससे पहले आकाशदीप ने कैरी को 70 रन पर डीप मिड विकेट पर कैच कराया और 29.5 ओवर की मेहनत के बाद अपना एकमात्र विकेट लिया। संक्षिप्त स्कोर: भारत 51/4, केएल राहुल 33 तारांकन, मिशेल स्टॉक 2-25, ऑस्ट्रेलिया 445, ट्रेविस हेड 152, स्टीव स्मिथ 101, जसप्रीत बुमराह 6-76 से 394 रन पीछे।